नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। आज आपके सामने एक अहम और संवेदनशील मुद्दा लाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे समझना और सामने लाना बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा कि जहां भी दिल्ली में डीडीए या एमसीडी का बुलडोजर चलता है तो आवाज उठती है, गरीबों पर जुल्म हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये गरीब आखिर है कौन? क्या वो सचमुच बेसहारा है या किसी सिस्टम का हिस्सा है? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि पाई पाई जोड़कर 25-50 गज की जमीन खरीदी और उन पर छोटा सा घर बनाया। अब सवाल यह है कि जो मकान तोड़ा जाता है वो महज 1 महीने के अंदर वो और भी बड़ा और शानदार कैसे बनने लगता है? क्या कोई सच्चा गरीब व्यक्ति महज 1 महीने में लाखों रुपया खर्च कर फिर से निर्माण कर सकता है? अगर नहीं तो फिर ये है कौन जो खुद को गरीब का बुलडोजर के नीचे से बच निकलते हैं? यह एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जिसमें भू माफिया से लेकर लोकल नेता तक की मिली भगत होती है। कहते हैं यहाँ जमीन 10-15 लाख में मिल जाती है, बिजली पानी का इंतजाम नेता लोग कर देते हैं, नक्शा पास नहीं है फिर भी चलता है। दिल्ली में करीब 1700 से ज्यादा अनाधिकृत कॉलोनी है। इसमें ज्यादातर पर लगातार निर्माण हो रहा है बिना किसी वैध अनुमति के। सवाल ये है कि बार बार तोड़े जाने के बावजूद मकान बार बार कैसे बन जाता है? दरअसल यहाँ असली गरीब वो नहीं जो बुलडोजर के मलबे में दिखता है। असली गरीब वो है जो किराए पर रहता है, जो झुग्गी में रहते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है मगर उसकी आवाज न कोई सुनता है न ही उसे कोई मुद्दा बनाता है। अवैध निर्माण के नाम पर कार्रवाई हो या राजनीतिक, शोर हमेशा गरीब के नाम पर ही मचता है। लेकिन हमें तय करना होगा कि गरीब की परिभाषा क्या है और कानून के नाम पर आखिर खेल कौन खेल रहा है? सरकार की जुबान पर कानून और जमीन पर बुलडोजर। एक सवाल जो हर घर के टूटे हुए दीवारों से टकरा रहा है, अगर कोई निर्माण अवैध था तो तोड़ने के बाद वैध कैसे हो जाता है? जनता जानना चाहती है, नियम सबके लिए बराबर है या कुछ के लिए बुलडोजर और कुछ के लिए बुलावा? जो मकान कल तक खड़ा था, घर था किसी का, आज ये मलबा है। कारण अवैध निर्माण। लेकिन सवाल ये है, अगर ये निर्माण गैर कानूनी था तो इसे बनने क्यों दिया गया? नक्शा पास नहीं हुआ था, नगर निगम के नजरों से बचा कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, आज जो टूट गया वो अगर कल किसी राजनीतिक या सुविधा शुल्क के जरिए रेगुलाइज हो जाता है तो फिर ये दोहरा मापदंड किस लिए? जब कोई बिल्डर बहुमंजिला इमारत खड़ा करता है अवैध रूप से तो उसे नहीं तोड़ा जाता, लेकिन जब किसी का निजी मकान बनता है उस अवैध को तोड़ दिया जाता है, उस अवैध को तोड़ दिया जाता है। तो क्या बिल्डर नियम कानून से बड़ा होता है या उसका सुविधा शुल्क समय से पहुंच जाता है? क्षेत्रीय निगम पार्षद, जेई, एई और अन्य अधिकारी का शायद इसीलिए आंख बंद रहता है क्योंकि सुविधा शुल्क समय से पहुंच जाता है। शहर में हर साल हजारों निर्माण बिना नक्शा पास कराए होते हैं, लेकिन जब कार्रवाई होती है तो निशाना सिर्फ आम आदमी बनता है, क्योंकि अब हम आम आदमी कहेंगे, गरीब आदमी नहीं कहेंगे। कानून के किताब में अवैध निर्माण के लिए साफ नियम है, लेकिन क्या उस नियम का व्याख्या जमीन पर कनेक्शन देख के होता है? हम पूछते हैं, जब मकान बन रहा था तो प्रशासन कहाँ था? ये बुलडोजर सिर्फ चुनाव के बाद ही निकलता है या कानून का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार बन गया है? और आखिर में समझने की कोशिश कीजिए कि नई कटिंग में लोग प्लॉट खरीदने के लिए आकर्षित क्यों होते हैं, यानी बिल्डर द्वारा बिछाए गए जाल में कैसे फंसते हैं। जब आप साफ सुथरी सड़कों और खंभों से सजी हुई एक नई कॉलोनी देखते हैं तो मन में एक ही सवाल आता है, क्या यह कॉलोनी लीगल है? क्या यहाँ घर बनाकर रहना सुरक्षित होगा? लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे अलग है। ये खूबसूरत दिखने वाली कॉलोनियाँ अक्सर एक बड़ी धोखाधड़ी का शुरुआत होती है। दरअसल ये कॉलोनियाँ जब पहली बार काटी जाती है तो इसमें मुश्किल से कोई प्लॉट बिका हुआ होता है
लेकिन हर बिल्डर को दिखाना होता है कि यहाँ तो 60% से ज्यादा बिक चुका है, ताकि ग्राहक आसानी से भरोसा करे। कई जगह तो बताया जाएगा कि सिर्फ यही बचा है, बाकी सब बिक गया। और इसके लिए बिल्डर अपने ही लोगों के नाम प्लॉट रजिस्ट्री करवाकर डीपीसी यानी दीवार की नींव की पहली लेयर डलवाता है, ताकि ऐसा लगे कि यहाँ लोग सच में मकान बना रहे हैं। स्थानीय नेता को मोटा कमीशन देके बिजली के खंभे लगवा दिए जाते हैं और खुद अपनी लागत से आरसीसी की सड़कें और सीवर लाइन बिछवा देते हैं। और ये सब इसलिए कि ग्राहक जब यहाँ आए तो उसको सब कुछ विकसित और भरोसेमंद लगे। लेकिन जब कॉलोनी पूरी तरह बिक जाती है, तब सामने आती है असली सच्चाई। न कोई नक्शा पास होता है और न विकास प्राधिकरण की कोई मंजूरी मिली होती है, और यहाँ लोग घर बना चुके होते हैं और वो कानूनी पचड़ों में फंस जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने का मतलब है अपने पैसे, जिंदगी भर की कमाई और परिवार का भविष्य खतरे में डालना। ऐसे में जरूरी है किसी प्लॉट की खरीदारी से पहले उसकी वैधता जरूर जांच ले। हमारी टीम प्रशासन से भी पूछेगी, जब ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते, और कब तक आम लोग बिल्डरों के जाल में फंसते रहेंगे। ये सवाल है जो हर टूटे हुए दीवार के पीछे से चीखती है। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमारे पास पावर नहीं है, और जनता के साथ हम भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई निर्माण अवैध था तो बनने दिया क्यों। अगर टूटने के बाद वही जगह वैध हो सकती है तो ये नियम किस लिए। अब सवाल सिर्फ मकान का नहीं है, इंसाफ का है, और हम पूछेंगे जब तक जवाब नहीं मिल जाता। अगर बातें सच्ची और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ। नमस्कार।